नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि रेलवे एग्जाम जो अभी तत्कालीन तुरंत आया है, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म, इसके पहले असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन या रेलवे जेई, कोई सा भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर, क्योंकि हमारे चैनल पर सबसे पहले मैथ का टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए जाते हैं और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आया वो सारे क्वेश्चन जो है वह क्विक बताया जाता है। मतलब कि कैसे जो हम तुरंत बना सकते हैं, क्विक मेथड से जो हम पढ़ाते हैं। क्लियर? तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हैं, सीधा हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 तक हमने मिक्सचर और एलिगेशन हम पढ़ रहे हैं, तो 13 तक हमने कर लिया था। तो चलिए हम आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि 30 लीटर और 44 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट एवं जल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, चलिए एक पोट हम बना लिए, एक बर्तन। इस बर्तन का आयतन कितना है? 30 लीटर, यानी वॉल्यूम है 30 लीटर। एक दूसरा पॉट है जिसका वॉल्यूम कितना दिया है? ये दिया आपको 44 लीटर। क्लियर है? अब इसमें कह रहा है कि स्पिरिट और वाटर का रेशियो, स्पिरिट और वाटर का रेशियो। पहले बर्तन में स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना है? 2:3। दूसरे में कितना है? 5:6। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है कि दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया, इसको भी मिला दिया, यानी कि दोनों का मिला करके, ठीक है, एक तीसरा बर्तन में, ठीक है, एक नया मिश्रण बनाया जाता है जिसमें स्पिरिट और जल का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि स्पिरिट और वाटर का अनुपात क्या होगा, यही आपका प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो ऐसा प्रश्न हमने पहले भी बनाया था, लेकिन पहले का प्रश्न में जो है ये वॉल्यूम हमारा नहीं दिया हुआ था। लेकिन जब हम प्रश्न बता रहे थे तो आपको बताए थे कि अगर वॉल्यूम दिया रहता, अगर वॉल्यूम दिया रहता तो पहले हम वॉल्यूम को गुना करेंगे, उसके बाद हम स्पिरिट वाला को स्पिरिट के साथ जोड़ेंगे और जल वाला को जल के साथ जोड़ेंगे। क्लियर है? तो हमने इसका जो आपको बताया था कि अगर जो है समान, मतलब क्या, बराबर है तो भी और समान नहीं कहे तो भी हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको बराबर करना है। यानी किस टाइप के क्वेश्चन में हमने देखा था कि मात्रा समान कहे तो भी या मात्रा समान नहीं कहे तो भी हमें क्या करना है? पहले अनुपात को हमको बराबर करना पड़ेगा। और अनुपात को बराबर करने के लिए हमने आपको बताया था कि पहले अनुपात का योग से दूसरे में गुना और दूसरे अनुपात का योग से पहले में गुना। क्लियर है? ये तक आप लोग जानते हैं। 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का हम बता चुके थे अलग अलग करके। तो चलिए, पहला जो है बर्तन में जो है वो कितना दिया हुआ है आपका? स्पिरिट और वाटर का रेशियो। देखिए पहला बर्तन में दिया है कितना? तो पहला बर्तन में दिया है आपको 2:3, लिख दिया 2:3। दूसरा बर्तन में स्पिरिट और वाटर का रेशियो दिया है कितना? तो दूसरे बर्तन में दिया है आपका 5 दिया है 6। क्लियर है? कितना दिया है? 5:6। और हमने आपको बताया था कि अगर जो है मात्रा समान कहे तो भी और नहीं कहे तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। और अनुपात को बराबर करने के लिए पहले अनुपात का योग से दूसरे में गुना, चलिए 5 से इसमें गुना कर दिए, और दूसरे अनुपात के योग से पहले में गुना, इसमें गुना कर दिए 11 से। यहाँ तक समझ में आ गया? उसके बाद हमने आपको ये भी कहा था कि अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहता है तो उसके वॉल्यूम से क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। तो पहले पॉट का जो है वॉल्यूम कितना दिया है? तो पहले पॉट का वॉल्यूम दिया है 30 लीटर, इसमें पहले में गुना कर देंगे 30 से। दूसरे पॉट का वॉल्यूम दिया है 44 लीटर, तो दूसरे में गुना कर देंगे 44 से। अगर ये वॉल्यूम नहीं दिया रहता, ठीक है, तो हम ये वॉल्यूम से गुना नहीं करते। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जैसे लास्ट के प्रश्न में हमने बताया था आपको कि अगर वॉल्यूम नहीं दिया रहता, देखिए लास्ट के प्रश्न में बताया था 3 बर्तन था, तो हम पहले अनुपात को बराबर किए और सब एसिड को एसिड के साथ जोड़ दिया, वाटर को वाटर के साथ जोड़ दिया। लेकिन अगर वॉल्यूम दिया रहता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? वॉल्यूम से भी हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो वही प्रश्न में बता रहा है कि अगर पहला पॉट का वॉल्यूम दिया है आपको 30 लीटर तो 30 से गुना कर दिए। दूसरे पॉट का जो है वॉल्यूम दिया है आपको 44 लीटर, तो 44 से क्या करेंगे? हम गुना कर देंगे। अब गुना करने से पहले अगर कटता है तो काट दीजिए। ठीक है, तो लग रहा है कि कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा आपको 2 बार, 2 से, तो यह हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 2 से कटेगा तब 22। क्लियर है? अब जो है आप और कटेगा, और कटेगा, 11 से कट गया ये 2 बार में, और 5 से कट गया आपको यह 3 बार में। क्लियर? काट इसीलिए दिए ताकि जो है गुना करके फिर हमको काटना ही पड़ता, तो इसलिए हम पहले ही काट दिए। तो अभी जो है वह स्पिरिट और वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा? तो स्पिरिट और वाटर का रेशियो आ जाएगा, गुना कर दीजिए 3 से,
तो 3 दूना का 6 और ये 3 तिहाई 9। क्लियर है? ये आपको किस में आया? पहला पॉट में। दूसरा पॉट का जो है यहाँ पर 2 आया कट करके, तो 5 दूना का हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 दूना का 12। क्लियर है? अब ये स्प्लिट वाला को स्प्लिट के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये क्या स्प्लिट और वाटर है, वाटर को वाटर के साथ जोड़ेंगे तो 12 और 9 हो जाएगा आपको 21। आंसर कितना आ जाएगा? 16 अनुपात आ जाएगा 21। यानी 16 किसका है? ये है आपका स्प्लिट का, ठीक है, ये है आपका स्प्लिट का, और ये 21 किसका है? 21 है आपका वाटर का। बात समझ में आया? ठीक है, तो 16 अनुपात 21 ऑप्शन में है, बिल्कुल है 16 अनुपात 21, 21 नहीं 16 अनुपात 21, यानी सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बनेगा एकदम कलम उठा के तुरंत बनाए आपको हम समझाने के लिए, इसलिए हम क्लास को धीरे धीरे लेके चलो। जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाएंगे तब वहां पर हम स्पीड लेके चलेंगे। क्लियर है? थोड़ा पढ़ना है लेकिन ज़्यादा समझना है, समझ के पढ़ना है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रश्न को फिर से एक बार समझते हैं तब हम अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न में सीधा कह रहा था कि 2 बर्तन है 30 और 44 लीटर का, जिसमें स्पिरिट और जल का अनुपात दिया हुआ था। अभी हम इसमें अगर आयतन दिया हुआ रहेगा तो हम क्या करेंगे? आयतन से गुना करेंगे। और इसमें आप इस टाइप का प्रश्न हम आपको बताए थे, मात्रा समान कहे तो भी और समान नहीं कहे तो भी हमको अनुपात को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। और अनुपात को बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि पहले अनुपात का योग से दूसरे में गुना, दूसरे अनुपात के योग से पहले में गुना। अनुपात बराबर कर लिए। अभी जो है वो बर्तन का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बर्तन का वॉल्यूम से जो है गुना कर देंगे। पहले बर्तन का वॉल्यूम दिया 30 में, तो पहला अनुपात में गुना करेंगे 30 से। दूसरे बर्तन का वॉल्यूम दिया है 44 लीटर, तो 44 से गुना करेंगे दूसरे पॉट में। अभी जो है कटता है तो काट दीजिए, तो कट गया तो आपको 2 से कटेगा 15 बार में, ये काटने का तो कैलकुलेशन आपको पता ही है। फिर जो काटने के बाद जो संख्या बचेगा उस संख्या से क्या करेंगे? रेशियो में गुना कर देंगे। तो 3 को गुना करेंगे 2 से तो 6, और 3 को गुना करेंगे 3 से तो 9, यानी 6 अनुपात 9। दूसरा पॉट का जो है वह 2 से गुना करेंगे 5 से, तो 5 दूना 10, और 6 को गुना करेंगे 2 से तो 6 दूना 12। अभी स्प्लिट को स्प्लिट के साथ जोड़ दीजिए तो स्प्लिट का अनुपात आ जाएगा आपको 16, और वाटर को वाटर के साथ जोड़िए तो वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा आपको 21। क्लियर है? यानी स्प्रिट और वाटर का जो रेशियो होगा वह कितना हो जाएगा? 16 अनुपात 21, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? प्रश्न संख्या 14। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, देखिए ये अभी आ गया, पानी निकालो अभी पानी डालो, फिर पूछेगा अंत में जो है वो कितना पानी बचा। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 60 लीटर दूध में से यदि 6 लीटर दूध निकाल करके, ठीक है, 60 लीटर जो है वह दूध है जिसमें 6 लीटर दूध को निकाल दिया गया, फिर उसके बाद निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यानी कि जितना दूध निकाला है 6 लीटर उतना ही क्या किया? पानी मिला दिया। तथा यह प्रक्रिया कितना बार किया गया है? ये मेन है, यह प्रक्रिया किया गया आपको 2 बार। ये ध्यान रखिए कितना बार प्रक्रिया किया जाता है। फिर कह रहा है कि तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई। ठीक है, कितनी मात्रा रह गई है। यानी प्रश्न देख इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ 6 लीटर इज बी ड्रॉ फ्रॉम द 60 लीटर मिल्क एंड सो मच एंड एज मच वाटर इज एडेड, मतलब जितना निकाला है उतना ही वाटर मिलाया, ठीक है, एडेड टू इट एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार प्रोसेस को अपनाया गया। देयर फॉर द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर में लास्ट में जो है कितना वाटर का अमाउंट जो है वो रह जाएगा। ये देखिए फिगर हम चलिए एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए ये है आपका टोटल 60 लीटर का जो है वह क्या है? दूध है। ठीक है, यानी कि ये आपका 60 लीटर, इसका कितना है? 60 लीटर जो आपको वह दूध है। इसमें कह रहा है कि 6 लीटर को दूध को निकाला, कितना निकाला? 6 लीटर मिल्क को निकाल दिया, और मिल्क को जितना निकालता है उतना ही क्या करता है? पानी मिला देता है। फिर इसमें जो है पानी मिला दिया कितना? 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर पानी मिला दिया, यानी 6 लीटर दूध निकाला, 6 लीटर पानी मिला दिया। और यह प्रक्रिया कितना बार किया है? 2 बार, यानी कि एक बार दूध निकाला फिर पानी मिलाया, फिर दूध निकाला फिर पानी मिलाया। ठीक है, और 6 लीटर ही दूध निकालता है और 6 लीटर ही पानी मिलाता है। फिर तो कह रहा है कि अंत में जो है दूध का शेष मात्रा जो है वह पॉट में कितना बचेगा, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया। चलिए इस टाइप का जो है वो प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप जैसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे करिए, नहीं तो इसके लिए एक फार्मूला भी होता है, और वह फार्मूला होता है आपको अंत में,
ठीक है, अंत में दूध की मात्रा। तो ये हो गया आपका मेथड 1, फार्मूला से डायरेक्ट बना दीजिए। अगर फार्मूला से नहीं बनाते हैं तो ऐसे भी बनेगा, मैं दोनों मेथड्स आपको बताऊंगा। तो अंत में दूध की मात्रा, ठीक है, तो अंत में दूध की मात्रा का फार्मूला होता है इस टाइप का रहेगा, तो x इंटू, ठीक है, 1 माइनस वाई बटा सी और पावर n। क्लियर है, x इंटू 1 माइनस वाई बटा सी के पावर n, जहाँ x क्या है, तो x है आपका प्रारंभिक मात्रा। आप नोट कर लीजिए इसको, बाकी हम नॉर्मल वे से भी बनाएंगे। x है आपको प्रारंभिक मात्रा, ठीक है, y है आपको निकाली गई मात्रा, यानी कितना मात्रा जो आपको निकाली जाती है, निकाली गई मात्रा। क्लियर है, c है आपको कुल क्षमता, यानी कि पॉट का अगर कुल क्षमता दिया हुआ है तो वह हो जाएगा c। कहीं कहीं पे जो है ये x और c जो है दोनों सेम ही लिखता है, लेकिन अगर प्रारंभिक मात्राएं कुल क्षमता दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रारंभिक मात्रा कुल क्षमता अलग अलग है तो अलग अलग मान पुटअप करेंगे। क्लियर है, n जो है वो आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन है, कितना बार ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। क्लियर है, n क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, चलिए यहाँ लिखते हैं, तो इसके नीचे हम बना देंगे। तो n क्या है, तो n है जो आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब इसका जो है अंत में दूध की मात्रा पूछ रहा है, तो अंत में दूध की मात्रा आप फार्मूला पर पुट करके मान पुटअप करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, अब प्रश्न में क्या कह रहा था, तो प्रश्न में कह रहा है कि 60 लीटर दूध में, ठीक है, तो यानी कि प्रारंभिक मात्रा कितना है, 60 लीटर, लिख दिया 60, ठीक है, गुना ये हो गया 1 का 1 लिख दिया। y क्या है, तो y है निकाले गई मात्रा, निकाला कितना जा रहा है, तो 6 लीटर दूध निकाला जा रहा है, तो y का मान हो जाएगा 6। फिर कह रहा है कि आपको c क्या है, कुल क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको प्रारंभिक मात्रा ही कुल क्षमता के बराबर है, यहाँ पर 60 लिख दिया। क्लियर है, अभी इसका जो है नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना बार किया गया है, तो 2 बार। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है वह 2 बार दोहराई जाती है। यहाँ पर n की जगह पर 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, 6 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी कि इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा इधर, यानी कि 10 में से 1 घटेगा 9। ठीक है, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 9/10 और गुने हो जाएगा 9/10। क्लियर है, 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 छक कितना हो जाएगा, 81 छक, यानी कि हो जाएगा 6 और 6 48, यानी कि 486 हो जाएगा, और बटे का 10, यानी कि 10 से भागा दीजिएगा कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 48.6 लीटर। यानी अंत में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 48.6 लीटर। ऑप्शन में है, ऑप्शन में बिल्कुल है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप का प्रश्न जो है कह देगा कि प्रारंभ में दूध की मात्रा इतना लीटर है, इतना लीटर दूध निकाल करके फिर उतना ही पानी मिलाया जाता है। यह 2 बार प्रक्रिया कहेगा, 3 बार प्रक्रिया कहेगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला पर पुटअप करिए मान और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तब आप कैसे बनाइएगा, क्लियर है, तब हम चलिए देखते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, एकदम सेकंडों में बनेगा। देखिए, चलिए समझते हैं। कह रहा है क्या कि आपको टोटल कितना दूध है, ठीक है, तो टोटल दूध है आपको 60 लीटर। ठीक है, दूध कितना है, आरंभ में दूध है 60 लीटर, तो हमको निकालना क्या है, बर्तन में शेष मात्रा। तो आपको अंत में दूध की मात्रा, चलिए लिख दीजिए अंत में दूध की मात्रा, अंत में दूध की मात्रा। तो अंत में दूध की मात्रा कितना है, तो पहले जो है वो दूध कितना है, 60 लीटर, लिख दिया 60 लीटर। यहां तक समझ में आया। अच्छा, दूध कितना है, 60 लीटर, लिख दिया 60 लीटर। दूध कितना निकाला जा रहा है, 6 लीटर दूध जो है वह निकाला जा रहा है। कितना जो है दूध निकाला जा रहा है, 6 लीटर। तो 6 लीटर दूध निकाला जा रहा है, ठीक है, कितना पर, ठीक है, कितना लीटर दूध निकाला गया, 6 लीटर। चलिए यहाँ पर लिखते ऊपर में, तो 6 लीटर दूध निकाला गया है, कितना पर निकाला गया है, ठीक है, 60 लीटर पर निकाला गया है 6 लीटर। तो कटेगा, काट दीजिए, यानी कि आ गया आपको 1 आ गया 10। ठीक है, कितना आया, 1 आ गया 10। तो 1/10 जो आया, यानी कि 60 लीटर दूध में 6 लीटर दूध निकाला गया, यानी कि 10 भाग में कितना निकाला गया, 1 भाग। ठीक है, कितना निकाला गया, 1 भाग। तो बचा कितना, ठीक है, तो निकाला गया 10 पर 1, तब बचा हुआ मात्रा कितना होगा, तब बचा हुआ मात्रा निकालने के लिए
हम क्या करेंगे 1 माइनस जो है 1/10 कर देंगे, यानी कि शेष जो बचा है निकाली गई मात्रा को कुल में से हम घटा देंगे तो शेष मात्रा बच जाएगा। तो ये शेष मात्रा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/10। क्लियर है, तो इसको गुना कर दिए 9/10। यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई गई है, तो 2 बार दोहराई गई, तो ये लिख दीजिए 2 बार 9/10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0, ठीक है, ये 9 9 81, 6 हो जाएगा आपको 486, और ये बटे का 10 बराबर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा 48.6 लीटर, यानी अंत में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 48.6। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए फिर से एक बार समझते हैं, कितना लीटर प्रारंभ में है, ठीक है, तब प्रारंभ में बोलिएगा आपको 60 लीटर। चलिए इधर लिखते हैं, प्रारंभ में कितना लीटर है, तो प्रारंभ में बोलेगा 60 लीटर। ठीक, कितना लीटर है, 60 लीटर है प्रारंभ में, 60 लिख दिया। कितना लीटर निकाली जा रही है, तो निकाली जा रही है आपको 6 लीटर। ठीक है, 6 लीटर निकाली जा रही है, तो 6 लीटर निकाला जा रहा है कितना में, तो 6 लीटर निकाला जा रहा है आपको 60 में। ठीक है, 6 लीटर निकाला गया है किस पर, तो 60 लीटर पर निकाला जा रहा है 6 लीटर, इसलिए हम 6/60 लिखेंगे। ये कटेगा तो हो जाएगा कितना 1/10 हो जाएगा। तो कितना भाग निकाला गया, तो निकाला गया आपको 1/10 भाग निकाला गया, यानी कि 10 पर निकाला गया एक भाग, तो बचा हुआ मात्रा कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ मात्रा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बचा हुआ मात्रा निकालने के लिए कुल में से हम जो निकाले हैं उसको हम घटा देंगे, तो ये कुल हो गया 1, घटाएंगे 1/10, तो आ जाएगा आपको 9/10 आ जाएगा। तो इसको 9/10 को क्या करेंगे, गुना कर देंगे हम टोटल मात्रा में, तो 9/10 गुना कर दिए। यह प्रक्रिया कितना बार दोहराया गया है, 2 बार, तो 9/10 इंटू 9/10। 3 बार कहता तो 3 बार गुना करते, 4 बार कहता तो 4 बार, 1,00,000 बार कहेगा तो 1,00,000 बार गुना करें, यानी जितना बार कहेगा उतना बार गुना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद जो है आपको अंत में दूध की मात्रा निकल जाएगी। बात समझ में आया, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट मतलब कि मेथड से ही बना सकते हैं, और मेथड याद नहीं है तो फिर आप फार्मूला से बनाए, ठीक है, दोनों से बनेगा। क्लियर है, चलिए हम अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कहता है, चलिए प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि 100 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में, ठीक है, 100 लीटर शराब और पानी का मिश्रण है, उसमें से 10 लीटर मिश्रण को निकाल करके उतना ही क्या डाल दिया जाता है, शराब डाल दिया जाता है, और यह क्रिया कितना बार दोहराई जाती है, तो 2 बार दोहराई जाती है। नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। लास्ट प्रश्न पूछा था कि अंत में, ठीक है, जो मिलाया जा रहा है उसी का अंत में, ठीक है, शराब अगर पूछता तब डायरेक्ट उसी से बनाते, अंत में शराब की मात्रा, लास्ट में प्रश्न था। यहाँ पर पूछ रहा है कि शराब और पानी का अनुपात क्या होगा, वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन वही है लेकिन पूछ रहा है सिर्फ अलग। चलिए देखते हैं, अंत में शराब की मात्रा भी अगर पूछेगा तो यहाँ से हम भी बना लेंगे, अगर पूछेगा शराब और पानी का मात्रा तो भी हम बना लेंगे। ठीक है, यानी चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं एक बार प्रश्न। कह रहा है विथ ड्रॉइंग 10 लीटर मिक्सचर फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ 100 लीटर वाइन एंड वाटर, एज मच वाइन इज एडेड टू दिस मिक्सचर, मतलब जितना निकाला है उतना ही क्या करेंगे, हम मिलाएंगे। फिर कह रहा है कि दिस प्रोसेस ही रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 बार किया गया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर, यानी कि निकालना फिर डालना फिर निकालना फिर डालना 2 बार दोहराया गया, तब लास्ट में जो है वो वाइन और वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपको पूछा गया। चलिए अंत में शराब की मात्रा रहता तो डायरेक्ट हम फार्मूला से बनाते, उसके बाद जो है आपको हम नॉर्मल प्रोसेस से ही बताएं। तो देखिए टोटल जो है आपको कितना लीटर निकाला जा रहा है, ठीक है, तो निकाला जा रहा है आपको 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर जो है वह निकाला जा रहा है कितना पर, तो 10 लीटर निकाला जा रहा है 100 लीटर पर, तो काट दीजिए, तो आ गया आपको 1/10 जो है वह निकाला गया, यानी 10 भाग में निकाला है एक भाग, तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा आपको, ठीक है, कुल में से, यानी कि 1 में से 1/10 को हम घटा देंगे, तो शेष कितना बच जाएगा, तो शेष बचेगा आपको 9/10। कितना बार प्रक्रिया दोहराया गया है, 2 बार, तो चलिए 2 बार हम गुना कर देंगे, तो 9/10 और गुना हो जाएगा 9/10, गुना कर दीजिए, कितना आ गया 81/100। ठीक है, 81/100
डाल क्या रहा है, शराब डाल रहा है, तो ये जो ऊपर में आएगा ये आ जाएगा आपको वाइन, ठीक, और ये नीचे वाला जो है ये आ जाएगा आपको टोटल मिक्सचर, ठीक है, टोटल मिक्सचर। ठीक है, समझ में आया या फिर से, चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए निकाला जा रहा है कितना, 10 लीटर, तो 10 लिख दिए। कितना में 10 लीटर निकाला जा रहा है, तो 100 में 10 लीटर निकाला गया, काटेंगे तो 1/10, तो निकाला गया है 1/10, यानी कि 10 पर निकाला गया है 1, तो शेष कितना बचेगा, तो कुल में से निकाला गया मात्रा घटा देंगे तो कुल कितना होता है 1, यानी 1 में से 1/10 घटाएंगे तो 9 का कितना जाएगा 10, यानी 9 क्या है, 9 है आपको वाइन और 10 है आपको टोटल मिक्सचर, ठीक है, 10 क्या है टोटल। फिर कह रहा है कि यह प्रक्रिया कितना बार दोहराया गया है, तो यह प्रक्रिया जो है 2 बार दोहराया गया, कितना बार, 2 बार। तो चलिए 9/10 और 9/10 इससे गुना कर दें तो 81/100, यानी वाइन का अनुपात कितना है 81 और टोटल मिक्सचर का अनुपात कितना है 100। प्रश्न में क्या पूछ रहा था, तो प्रश्न में पूछ रहा है शराब और पानी का अनुपात, ठीक है, तो यहाँ से पानी निकाल लेंगे। तो टोटल दिया हुआ है 100 और वाइन है 81, तो पानी कितना हो जाएगा, तो पानी हो जाएगा 100 माइनस 81, हो जाएगा ना जी, तो ये हो जाएगा आपको 19। ठीक है, तो प्रश्न में पूछ रहा है कि वाइन और क्या पूछ रहा है, वाइन और वाटर का अनुपात पूछ रहा है, तो वाइन हो गया आपका 81 और वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा 19। बात समझ में है, यानी कि 81 अनुपात क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। समझ में आया। ठीक है, अगर इसी प्रश्न में पूछता कि अंत में शराब की मात्रा क्या होगी, ठीक है, अंत में, ठीक है, शराब की मात्रा क्या होगी, तो डायरेक्ट फार्मूला से बनाते, और नहीं तो अगर जो है हमको दूसरा मेथड फार्मूला से भी अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा। देखते हैं फार्मूला लगा करके, तब फार्मूला में क्या निकलता है, तब फार्मूला में अगर हम लगाते तो निकलता अंत में शराब की मात्रा, ठीक है, अंत में शराब की मात्रा निकलता। तो अंत में शराब की मात्रा तो हो जाएगा आपको, फार्मूला हम पीछे बताए थे पीछे का प्रश्न में, तो अंत में दूध की मात्रा x गुने 1 - y/c के पावर n, जहाँ पर x है प्रारंभिक मात्रा, y है निकाली गई मात्रा, c है कुल क्षमता और n है नंबर ऑफ ऑपरेशन। इसी फार्मूला पर यहाँ पर हम रख देते हैं। तो कुल मात्रा कितना है, तो कुल मात्रा है आपको 100 इंटू हो जाएगा कितना, आपको निकाला जा रहा है कितना 10 लीटर, तो 1 - 10 और बट्टे का 100, नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना है 2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको 100 और इंटू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 9/10, ये हो जाएगा 9/10 और गुना हो जाएगा 9/10, काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया 81 आ गया। तो ये 81 क्या आया, तो 81 आया शराब की मात्रा, ठीक है, वाइन की मात्रा आया है 81, ठीक है, टोटल कितना है, ठीक है 81 आया है आपको वाइन की मात्रा, टोटल जो है आपको है 100 लीटर, मिश्रण है 100 लीटर। तो यहाँ से अगर हम वाटर निकालेंगे तो वाटर कितना आ जाएगा, तो वाटर आ जाएगा टोटल में से हम घटा देंगे वाइन, तो वाटर कितना आ जाएगा 19, यानी कि आपका वाइन आ जाएगा 81 और वाटर आ जाएगा कितना 19। तो आप फार्मूला से ही बना सकते हैं और साथ ही साथ जो है आप नॉर्मल मेथड से ही बना सकते हैं। अगर इसी में पूछता अंत में शराब की मात्रा, तो शराब की मात्रा कितना था 81 लीटर था। क्लियर है। तो इस प्रकार का प्रश्न हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, यानी हम फार्मूला से ही बना सकते हैं और नॉर्मल मेथड से। चलिए एक बार फिर से हम समझते हैं तब हम आगे बढ़ते हैं। फार्मूला से तो ईजी है। देखिए इसमें जो है कहेगा क्या कि टोटल पूछ रहा है शराब और पानी, तो निकाला गया है कितना 10 लीटर निकाला गया है, कितना में निकाला गया 10, तो 100 में, तो 10/100 कटेगा तो काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 1/10, यानी 10 भाग पर निकाला गया है 1, तो शेष कितना बचेगा, तो कुल में से हम निकाला गया भाग घटा देंगे, कुल कितना है 1 है, तो 1 में से 1/10 हम घटाएंगे तो आएगा 9/10, यानी कि 9 जो है वह शराब है और 10 जो है वह टोटल मिक्सचर है। यह प्रक्रिया कितना बार किया गया है 2 बार, तो 9/10 इंटू 9/10 टोटल कितना हो जाएगा 81/100, जिसमें 81 क्या है वाइन है और टोटल मिक्सचर है आपको 100। तो प्रश्न में पूछ रहा था शराब और पानी का अनुपात, तो शराब है 81 और टोटल है आपको 100, तो पानी कितना होगा, तो टोटल में से शराब घटा देंगे तो पानी निकल जाएगा, यानी पानी हो गया आपको 21, यानी वाइन और वाटर का अनुपात क्या आ जाएगा 81/19 आ जाएगा। इसी को हम क्या कर सकते हैं आप
फार्मूला से भी बना सकते हैं और नॉर्मल डायरेक्ट भी बना सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि पानी से भरे एक बर्तन में 5 लीटर पानी को निकाल करके, ठीक है, पानी से भरे एक बर्तन में, अच्छा पानी से भरा बर्तन है, कितना उसमें वॉल्यूम है वो आपको नहीं दिया है, ठीक है। अगर 5 लीटर पानी निकाल करके उसमें जो है वह शराब मिला दी जाती है, यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जा रही है? तो यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जा रही है। अरे इस प्रकार मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा, अच्छा शराब और पानी का अनुपात जो है वह 7:9 हो जाता है, तो प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, ये आपको पूछ रहा है। अच्छा लास्ट के प्रश्न में क्या था? लास्ट का प्रश्न जो 16 बनाया उसमें प्रारंभ में पानी की मात्रा दिया हुआ था, यह अनुपात पूछ रहा था। क्लियर है? और इस प्रश्न में जो है वह अनुपात दे दिया है और पानी का मात्रा पूछ रहा है कि प्रारंभ में कितना था। चलिए हम बनाते हैं प्रश्न, इंग्लिश में देखते हैं। करें विथ ड्रॉइंग 5 लीटर वाटर फ्रॉम ए फील्ड पॉट विथ वाटर, वाइन इज एडेड टू इट। करें द प्रोसेस इज रिपीटेड 2 times एंड इन दिस वे द क्वांटिटी ऑफ वाइन एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम 7:9। करेक्ट व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनिशियल, मतलब आरंभ में पानी की मात्रा कितनी थी। बात समझ में? दोनों प्रश्न में सिर्फ अंतर यही है कि पिछला वाला प्रश्न में प्रारंभिक मात्रा दिया हुआ था, अनुपात पूछ रहा था, और इस प्रश्न में अनुपात दिया है और प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है। तो इसको भी हम फार्मूला से भी बना सकते हैं, ठीक, और साथ ही साथ जो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो चलिए हम दोनों मेथड को समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो देखिए पानी से भरा एक बर्तन है, तो जब पानी से भरा एक बर्तन है तो ये उसमें जो है 5 लीटर निकाला फिर शराब मिला, फिर 5 लीटर निकाला फिर शराब मिला, 2 बार किया, तब अनुपात जो है वह कितना बना? तब अनुपात जो है वह वाइन का रह गया 7 और पानी का रह गया आपको, ठीक है। अच्छा ये वाइन W है और ये वाटर है, तो वाइन का रह गया 7 और वाटर का रह गया 9, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो गया आपका वाइन और दूसरा हो गया आपको वाटर। तो ये कब है? ये अंत में है, कितना है? 7:9, यानी ये सब प्रक्रिया करने के बाद, तो ये पानी का जो ये अनुपात है ये कब है? ये अंत में है। सॉरी, अंत में पानी है। अभी आप सोचिए कि जब जो है पानी नहीं निकाला जा रहा है और उसमें शराब नहीं मिलाया जा रहा है, तब जो है पूरा बर्तन में क्या था? ठीक है, पूरा बर्तन में एक तरह से समझिए, देखिए जब अंतिम में जो है पानी निकाल करके शराब मिला रहा है और यह प्रक्रिया 2 बार किया गया, ठीक है, तब पानी और शराब का अनुपात जो है वो आपको 7:9 है। क्लियर है? जब जो है पानी नहीं निकाला गया और शराब नहीं मिलाया गया, तब पूरा का पूरा क्या था? पानी था ना जी, पूरा का पूरा पानी था। यानी कि ये वाइन जो 7 अनुपात जो मिलाने के बाद हो रहा है, ये भी क्या था? ये भी आराम में पानी ही रहेगा, ठीक है। तो यानी कि प्रारंभ में अगर पानी हम पूछेंगे तब क्या हो जाएगा? ये शराब जो 7 है ये भी पानी था, यानी प्रारंभ में पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? दोनों ऐड हो जाएगा, नहीं 9 7 16 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो प्रारंभ में अगर पानी हम निकालेंगे, ठीक है, प्रारंभ में पानी, तो प्रारंभ में पानी कितना हो जाएगा? तो प्रारंभ में पानी हो जाएगा आपको ये जो 7, ये जो आपका वाइन है ये भी पानी ही रहेगा, क्योंकि पहले पूरा पानी से पूरा एक भरा बर्तन है, तो पूरा पानी ही था, ठीक है। तो 7 अनुपात प्लस 9 अनुपात पूरा का पूरा पानी, यानी प्रारंभ में पानी कितना हो जाएगा? अनुपात 16। क्लियर है? ठीक है, अब हम निकाल देंगे प्रारंभ में पानी और अंत में पानी। प्रारंभ में पानी हमको पता है अनुपात 16 और अंत में पानी हमको पता है अनुपात 9। क्लियर है? तो अब जो है निकाल लीजिए दोनों को बराबर करके, प्रारंभ में पानी, क्लियर है, और अंत में पानी, प्रारंभ में पानी और अंत में पानी। क्लियर है? प्रारंभ में पानी और अंत, प्रारंभ में पानी कितना था? तो अनुपात 16, ये लिख दिया अनुपात 16। अंत में पानी कितना था? तो अंत में पानी है आपको अनुपात में 9, यानी दो प्रक्रिया 2 बार हो गया उसके बाद ये हो गया अनुपात 9। यहाँ तक समझ में आया? या फिर से एक बार समझते हैं। कह रहा है कि पूरा बर्तन जो है पानी से भरा हुआ था, 5 लीटर पानी निकाल करके 5 लीटर ही शराब मिला है, फिर 5 लीटर निकाला फिर शराब मिला, यानी यह प्रक्रिया 2 बार दोहराया है।
और ये प्रक्रिया करने के बाद अंत में जो है वो शराब और पानी का अनुपात बच जाता है आपको 7:9 बच जाता है। तो ये लिख दिया 7:9, यानी कि यह जो पानी है अंत में पानी कितना है 9 है। अच्छा, अगर हम प्रारंभ में पानी निकाले तो प्रारंभ में पानी जो है ये जो निकालने और मिलाने का जो प्रक्रिया हो रहा है जिसके कारण ये 7 अनुपात में जो शराब बना, ठीक है, यह आरंभ में क्या था, ये भी आरंभ में पानी ही रहा है। तो टोटल पानी कितना हो जाएगा, तो 7:9, टोटल अनुपात 16 जो है पानी हो जाएगा। आप दोनों को बराबर कर दीजिए, प्रारंभ में पानी और अंत में पानी। क्लियर है, प्रारंभ में पानी हो गया अनुपात में 16 और अंत में पानी हो गया आपको अनुपात 9। तो यह प्रक्रिया कितना बार किया गया है, 2 बार। तो यह 2 बार से जब एक बार पर आएंगे, ठीक है, जब 2 बार प्रक्रिया, एक कैमा बार है, ये आपका दूसरा बार है। तो जब दूसरा बार में नहीं इतना हुआ जी, तो जब दूसरा बार से जब पहला बार, यानी कि जब उल्टा आएंगे, पहला बार आएंगे तब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। अगर 3 बार से पहला बार आएंगे तब क्या करेंगे, क्यूब रूट। फिर से समझिए, यह प्रक्रिया जो है कितना बार किया गया है, 2 बार। तो जब 2 बार से पहला बार, क्योंकि हमको प्रारंभ में पानी की मात्रा निकालना है तो पहले प्रारंभ में आना पड़ेगा। तो जब 2 बार से हम एक बार आएंगे तब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। 3 बार से एक बार में आएंगे तब करेंगे हम क्यूब रूट। 4 बार प्रक्रिया किया रहता है, तो अब हम एक बार में आते हैं तब हम कहते हैं फोर्थ रूट। बात समझ में आया। तो यहाँ पर कितना बार किया जा रहा है, 2 बार से पहला बार। अच्छा, क्यों किया जा रहा है वो भी हम जब फार्मूला से बनाएंगे तब हमको डिटेल क्लियर कर देंगे। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखें, जितना बार प्रक्रिया दोहराया जाता है उससे आपको पहला बार में आना है। तो यहाँ 2 बार किया गया है, तो 2 बार से पहला बार में जब आएंगे तब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो कर दीजिए स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा आपको 9 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा अनुपात 4 और ये आपको 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो अनुपात 3। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपको पहला बार, यानी कि आ गया आप प्रारंभ में। क्लियर है, कहाँ आ गए, प्रारंभ में। तो देखिए, तो अनुपात में जो है वो अनुपात में कितना कमी आ रहा था, पहले अनुपात था 4, अभी अंत में पानी का अनुपात है 3। तो अनुपात में कमी आया कितना का, तो अनुपात में कमी आया 1 का। जब अनुपात में कमी आया 1 का तो पानी निकाला गया है, तो पानी में कितना कमी आया, 5 लीटर का। यानी अनुपात में कमी 1 का और पानी में कमी 5 लीटर का। यानी अनुपात 1 जो है वह तुलना कर देंगे कितना से, 5 लीटर से। यानी अनुपात 1 का मान कितना हो गया, अनुपात 1 का मान हो गया आपका 5 लीटर। बात समझ में आया। जब अनुपात 1 का मान है 5 लीटर तो प्रारंभ में पानी का अनुपात कितना है, 4। तो गुना कर दीजिए 5 से, तो 5 चौको हो जाए कितना, 20 लीटर। बात समझ में आया। यानी कि प्रारंभ में पानी कितना था, 20 लीटर। 20 लीटर आंसर है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, कह रहा है क्या कि 5 लीटर पानी निकाल करके, पहले पानी से कुछ भरा बर्तन है, उसमें 5 लीटर पानी निकाल करके उसमें शराब मिला दिया जाता है। ठीक, क्या मिला, शराब मिला। फिर पानी निकाला 5 लीटर, फिर 5 लीटर शराब मिला, यानी 2 बार प्रक्रिया दोहराया। इस प्रकार जो अंतिम में शराब और पानी का जो अनुपात बचेगा वो 7:9 होगा। यानी अंतिम में शराब और पानी का अनुपात हो गया 7:9। यानी 7 है अंतिम में शराब और पानी है अंतिम में 9 है अंतिम में पानी। ठीक है, अभी आप सोचिए कि अगर ये प्रक्रिया नहीं हुई रहती तो ये टोटल जो अनुपात है पूरा का पूरा पानी ही रहता, क्योंकि तो शराब उसमें मिलाते ही नहीं है। तो यानी ये शराब वाला जो अनुपात देख रहा है ये भी क्या होता, पानी ही रहता। यानी कि प्रारंभ में पानी कितना रहा होगा, तो अनुपात 7 प्लस अनुपात 9 का योग, यानी अनुपात 16 जो है वो प्रारंभ में पानी रहा होगा। अब दोनों को बराबर कर देंगे, प्रारंभ में पानी और अंत में पानी। तो प्रारंभ में पानी हो गया 16 और अंत में पानी हो गया अनुपात 9। यह प्रक्रिया कितना बार दोहराया गया है, 2 बार। तो 2 बार से जब एक बार पर आएंगे, ठीक है, तब होगा स्क्वायर रूट। 3 बार से एक बार आते तब होता है क्यूब रूट। 4 बार से एक बार आते तब होता है फोर्थ रूट। बात समझ आए। यानी जितना बार प्रक्रिया दोहराया जाएगा उतना जो है वह रूट का पावर मतलब आ जाएगा। यानी प्रक्रिया किया जा रहा है 2 बार, तो 2 बार से एक बार में आएंगे तो स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दिया तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 9 का स्क्वायर रूट 3। अनुपात में कितना कमी आया, देखिए, तो अनुपात में कमी आया -1 का। तो अनुपात में कमी आया 1 का, तो पानी का मात्रा कितना कमी हुआ था, 5 लीटर का। ठीक है, तो अनुपात 1 बराबर 5 लीटर कर दिए। अनुपात 1 का मान 5 लीटर, प्रारंभ में पानी का मात्रा कितना था, अनुपात 4 में। तो ये हो जाएगा आपको 5 से गुना कर दीजिए तो 5 को 20 लीटर। ठीक है, तो ये आप जो है किससे बना दिए, नॉर्मल मेथड से।
अगर इसी प्रश्न को हम आपको बोले कि फार्मूला से बनाइए तो उससे भी बनेगा। ठीक है, फार्मूला से कैसे बनेगा देखते हैं। एक तो स्पेस हो गया कम, देखते हैं अगर नहीं होती तो मिटाएंगे। देखिए फार्मूला हम जानते हैं क्या है कि अंत में हम दूध की मात्रा, ठीक है, अंत में दूध की मात्रा, ठीक, अंत में यहाँ पर दूध नहीं है, ठीक है, यहाँ पर शराब है, तो अंत में क्या हो जाएगा, शराब की मात्रा। देखिए अंत में जो है यहाँ पर शराब की मात्रा होगा, फार्मूला शराब है तो अंत में शराब की मात्रा। आप क्या जानते हैं फार्मूला बताइए। तब फार्मूला जानते हैं आप, ठीक है, डायरेक्ट लिखते पहले एक्स है यानी टोटल मात्रा और इनटू 1 - ठीक है, निकाली गई मात्रा बटा कुल क्षमता, कुल क्षमता को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये हम फार्मूला जानते हैं। चलिए फार्मूला पर मान पुटअप कर दीजिए। ठीक है, ये फार्मूला पर मान पुटअप करेंगे तो अंत में शराब की मात्रा कितनी हो जाएगी। ठीक है, अंत में शराब की मात्रा निकलेगा क्या, अंत में पानी की मात्रा निकलेगी। 2 4 ऐसे मुलाकात होगी। ठीक है, देखिए अंत में जो है प्रारंभ में पानी की मात्रा, तो यहाँ पर अंत में जो है दूध की मात्रा, शराब की मात्रा नहीं होगी, यहाँ पर अंत में पानी की मात्रा होगी। तो ये हो गया आपको पानी की मात्रा। तो अंत में पानी की मात्रा निकालने के लिए, ठीक है, अंत में पानी की मात्रा कितना है, तो अनुपात, यहाँ देखिए अंत में पानी की मात्रा दिया है अनुपात 9, यहाँ पर अंत में पानी का मात्रा लिख दिया अनुपात 9। प्रारंभ में पानी का मात्रा कितना, जब ये पानी नहीं रहा होगा तब पानी का मात्रा कितना, 16 रहेगा, ये हो गया 16। ठीक है, और इंटू हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है 1, कितना पानी निकाला गया 5 लीटर, तो हो गया 5, और कुल क्षमता कितना है 16, तो ये हो गया आपको 16, नहीं कुल क्षमता है तो निकालना है, प्रारंभ में कुल क्षमता ही कितना है वही निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया कुल क्षमता, और ये कितना बार दोहराया गया, 2 बार। ठीक है, अब इसको पुटअप करके आप मान निकाल लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, जगह ही नहीं बच रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 9/16 और बराबर हो जाएगा कितना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बराबर, घटा दीजिए, एलसीएम हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा आपको 5, सॉरी C-5, और ये हो जाएगा पावर 2। चलिए इधर हम मिटा देते हैं इसको, आप लोग तो लिख लिए होंगे, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, यानी कि चलिए इसको हम पूरा क्लियर करके इधर लिखते हैं। तो ये आ गया आपको 9/16, और ये बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपको C-5 और बटा C। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, ये है ना, ये स्क्वायर है, बराबर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। इसीलिए जब 2 बार से 1 बार में जाते हैं तो हम रूट चढ़ाते हैं, 3 बार से 1 बार में जाते हैं तो क्यूब रूट चढ़ाते हैं। बात समझ में है, जितना नंबर ऑफ ऑपरेशन रहेगा बराबर किधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 9 का स्क्वायर रूट 3, और ये 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी 3/4 इंटू C-5 और बटा हो जाएगा C, गुना कर दीजिए तब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 3C, ठीक है, बराबर 4C, और माइनस हो जाएगा 5 को 20, क्लियर है। 4C में से 3C जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया C, और ये 20 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 20 लीटर, यानी कि कुल क्षमता प्रारंभ में कितना था, तो 20 लीटर जो है आपको कुल क्या था, क्षमता था। तो ये आप तो फार्मूला से ही बना सकते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्ट मेथड से बना सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा आप वैसे बनाइए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि दूध से भरे एक बर्तन में 6 लीटर दूध है। ठीक है, 6 लीटर दूध निकाल कर, अच्छा पूरा बर्तन भरा हुआ दूध से, उसमें कह रहा है कि 6 लीटर दूध निकाल करके उसमें पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, तो 3 बार दोहराई जाती है। कितना बार, 3 बार। तो कह रहा है तब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 9:8 हो जाता है, तो प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। क्वेश्चन कह रहा है विथ ग्रोइंग 6 लीटर मिल्क फ्रॉम ए फील्ड, जब भरा हुआ उसमें 6 लीटर निकाला जा रहा है, कह रहा है कि आप पोट विथ मिल्क, वाटर इज एडेड टू इट, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स
एंड देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 19:8। करेक्ट। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द बिगिनिंग। प्रारंभ में बताना है कि बिगिनिंग में मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस ऐसा सेम टाइप का तो प्रश्न था। चलिए बनाते हैं। देखिए आपको किसका अनुपात दिया है, दूध और पानी का अनुपात। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिल्क और ये हो गया आपका वाटर। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दिया है, अच्छा ये आपका उल्टा है। ठीक है, यह जो है ये है आपका 19 जो है ये आपका पानी है, क्योंकि यह स्क्वायर क्यूब रूट निकलेगा नहीं। 19 और 8 हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट नहीं निकलेगा, दूध की मात्रा निकालना है तो हमको दूध से लेकर के बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा आप ये कर लीजिए, ये तो यहाँ पे काटिए, नहीं तो यहाँ पे काटिए। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें भी मिल्क एंड वाटर ही दिया है 19, ये गलत है। ये हो जाएगा आपको पानी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको दूध हो जाएगा। तो ये कर लीजिए पानी और ये कर लीजिए दूध। ठीक है, तब आंसर आएगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना है, तो मिल्क है आपका, मिल्क हो जाएगा कितना 8। ठीक है, और दूध कितना हो जाएगा आपको, दूध हो जाएगा आपका मतलब मिल्क हो जाएगा 8 और पानी हो जाएगा 19। ठीक है, पानी कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो अंत में दूध और प्रारंभ में दूध। ठीक है। ठीक है, यानी कि इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा हमको। तो ये हो गया आपको मिल्क हो गया, नहीं ये हो गया आपका वाटर हो गया, क्योंकि और ये हो गया आपको मिल्क हो गया। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन जो है मिस प्रिंट था, चलिए सुधार लिया आपने उसको। तो वाटर जो है वो कितना है, तो वाटर है आपको 19। क्लियर है। मिल्क कितना है, तो मिल्क है आपको 8। तो यह जो 8 जो मिल्क है यह 3 बार प्रक्रिया करने का बाद हुआ है, यानी कि कुछ आपको दूध से भरा हुआ था टैंक, उसमें 6 लीटर दूध निकाला, फिर पानी मिलाया 6 लीटर, फिर 6 लीटर दूध निकाला, फिर 6 लीटर पानी मिलाया, फिर 6 लीटर दूध निकाला, फिर 6 लीटर पानी मिलाया, यानी 3 बार प्रक्रिया दोहराई जाती है। तब जो है पानी और दूध का अनुपात कितना रह जाता है, तो पानी रहता है 19 और दूध रहता है आपको 8। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में भी आप सुधार लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएगा आपको वाटर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको मिल्क हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वाटर है 19 और मिल्क है 8। क्लियर। तो देखिए तो ये जो मिल्क आया है, ठीक है 8 जो है वो आपको अंत में मिल्क है। ठीक है, यानी कि अंत में दूध है। अभी आप सोचे कि यह प्रक्रिया अगर नहीं रहती, ठीक है नहीं दोहराई जाती, यानी कि निकालना और डालना, तब ये टोटल का टोटल क्या होता था, टोटल का टोटल जो है वो आपको मिल्क ही था, क्योंकि प्रारंभ में क्या था, पूरा बर्तन ही दूध से भरा हुआ था। यानी कि प्रारंभ में दूध कितना हो जाएगा, तो प्रारंभ में दूध जो होगा, ठीक है यानी कि जो पानी है ये भी दूध ही रहा होगा, यानी कि 19 अनुपात प्लस 8 अनुपात, और 19 और 8 को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 27, यानी अनुपात 27 जो है आपको प्रारंभ में दूध है। अब आप बराबर कर दीजिए, तो प्रारंभ में दूध, ठीक है इसको बराबर किससे करेंगे, तो अंत में दूध, अंत में दूध, प्रारंभ में दूध कितना है, तो यह आपको अनुपात में 27, और प्रारंभ अंत में दूध कितना है, तो यह है आपको अनुपात में 8। भाई प्रक्रिया कितना बार किया जा रहा है, तो 3 बार, तो हमने आपको बताया ये जो है आपको तीसरा बार है। ठीक है, तीसरा बार प्रक्रिया में, तो जब 3 बार से हमको कहाँ आना है, 1 बार पर आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट, अगर 2 बार से 1 बार आना था तो हम क्या किए थे स्क्वायर रूट, क्यों किए थे वो भी आपने लास्ट प्रश्न में देखा था कि ये फार्मूला से क्या होता है, यह स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर हम 2 बार से 1 बार करेंगे तो स्क्वायर रूट, 3 बार से 1 बार करेंगे तो क्यूब रूट। चलिए क्यूब रूट कर दिया, तो ये क्यूब रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा आपको क्यूब रूट 8 हो जाएगा। बात समझ में आया क्यों क्यूब रूट किए। अब ये 27 और 8 आएगा, तो 27 से क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना हो जाए, 3 3 9 9 तिया 27 3, और 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो यह आ जाएगा अनुपात में 2। क्लियर है। तो अनुपात में कितना कमी हो रहा है, तो अनुपात में कमी हो रहा है 1 का, तो अनुपात में कमी हो रहा है 1 का। ठीक है, अनुपात में कमी हो रहा है 1 का, तो क्वांटिटी कितना निकाला, दूध निकाला 6 लीटर, तो अनुपात 1 बराबर हम लिख सकते हैं 6 लीटर। ठीक है, जब अनुपात 1 का मान आ गया 6 लीटर, तो आरंभ में दूध का मात्रा कितना है, अनुपात में 3, तो इसमें 6 से गुना कर दिए तब कितना हो जाएगा 18 लीटर। यानी प्रारंभ में दूध की मात्रा कितना था 18 लीटर, यानी कि सी इज द
राइट आंसर। क्लियर है। अब इसी प्रश्न को जो है आप लोग जो है फार्मूला से बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट में कीजिए, क्योंकि फार्मूला से हमने लास्ट प्रश्न संख्या 17 हमने बता दिया। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से अगर 3 बार प्रक्रिया कहेगा तो 3 बार से फर्स्ट बार आएंगे तो क्यूब रूट, 2 बार कहेगा तो स्क्वायर रूट, 4 बार कहता तो फोर्थ रूट से हम ऐसे बराबर करते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न संख्या 19 करते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 25% क्या है, दूध को निकाल करके, मतलब एक बर्तन है, ठीक है, एक बर्तन है जो कि पूरा मतलब शुद्ध दूध से भरा हुआ है। इसमें कह रहा है कि 25% दूध को निकाल दिया, 25% जो है वह दूध को क्या किया, निकाल दे रहा है, और निकाल कर उतनी ही मात्रा में जो है पानी डाल दिया जाता है। और यह प्रक्रिया कितनी बार की जाती है, 2 बार किया जाता है। ठीक है। यहाँ प्रतिशत में दिया है, लास्ट के प्रश्न में क्या दिया हुआ था आपको, क्वांटिटी में दिया हुआ था। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। कह रहा है कि दूसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा जो है कितनी घट करके रह जाएगी। ठीक है। यानी कि विथड्रॉइंग 25% मिल्क फ्रॉम ए फिल्ड अप बोतल विथ प्योर मिल्क एज मच वाटर इज मिक्सड, जितना पानी मिलाते हैं उतना ही हम निकाल लेते हैं। कह रहे विथ इन एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम, 2 बार प्रक्रिया किया जा रहा है। देन द क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द पॉट आफ्टर द सेकेंड प्रोसेस विल डिप, मतलब दूसरे प्रोसेस करने के बाद जो है पॉट में क्या है, प्योर मिल्क का क्वांटिटी कितना रह जाता है। ठीक है। परसेंटेज में पूछ रहा है, तो चलिए हम बनाते हैं। ठीक है। तो दूध की मात्रा कितना निकाला जा रहा है, तो दूध की मात्रा निकाला जा रहा है 25%। तो दूध निकाला कितना, ठीक है, दूध निकाला जा रहा है आपका 25%। ठीक है। 25% का मतलब क्या है, यानी कि 25/100 लिख दिया, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/4, यानी निकाला गया 1/4। तो शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा आपको, तो शेष कितना है, एक में हम निकाला गया मात्रा घटा देंगे तो शेष बचेगा, ये आ गया शेष आपका आ गया 3/4 आ गया। ठीक है। ये क्या आ गया, शेष आ गया। शेष जब 3/4 है, प्रक्रिया कितना बार दोहरा जाए, 2 बार। तो प्रक्रिया है 2 बार, तो क्या करेंगे, प्रक्रिया है 2 बार, तो 3/4 और गुना कर देंगे 3/4, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9/16 आ जाएगा। जिसमें 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दूध का निकाले हैं, तो ये 9 है आपका दूध, और 16 जो है वो टोटल मिक्सचर। ठीक है। क्या है, टोटल मिक्सचर। ठीक है। अभी प्रश्न क्या कर रहा है कि दूसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध का प्रतिशत कितना रहेगा, तो दूध का जो है वह अनुपात में कितना रह गया, 9। तो इसको जो अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो प्रतिशत में क्या हो जाएगा, तो शुद्ध दूध की मात्रा जो प्रतिशत में होगी, शुद्ध दूध की मात्रा, तो शुद्ध दूध की मात्रा जो है अनुपात में दूध कितना है, 9। ठीक है। तो ये हो गया 9, कितना में 9 है दूध, तो टोटल मिक्सचर में 16 में 9 है दूध। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है। अब इसको काट दीजिए, काटने के बाद जो आंसर आएगा वही हो जाएगा। तो 4 चौको 16 और 4 से काटेंगे तो 25 बार में 100, और कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 25 को 9 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 नमा, कितना हो जाएगा, 25 को 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 नमा 125 ना, 25 पचे 125, यानी कि 225 हो जाएगा। 25 को 9 से गुना करेंगे 225, और ये बटे में 4। क्लियर है। अब इसको जो है आप भागा दे दीजिए, तो 4 पचे 20, ठीक है, 4 पचे 20 और 4 छक्का 24, बचा 1, 4 दूनी के 8, ठीक है, 4 दूना 8 और 4 पचे 20, यानी आ जाएगा 56.20 मतलब 25% क्या होगा, शुद्ध दूध की मात्रा होगी, यानी कि 56 ठीक है, और 25% क्या हो जाएगी, ये आपके शुद्ध दूध की क्या हो जाएगी, तो शुद्ध दूध की जो है ये आपकी मात्रा आ जाएगी। बात समझ में आया। तो फिर से एक बार प्रश्न समझते हैं। प्रश्न कह रहा था कि शुद्ध दूध में भरे हुए किसी बर्तन में कितना निकाला जा रहा है दूध की मात्रा, तो दूध की मात्रा निकाला जा रहा है 25%। जब दूध निकाला जा रहा है 25%, तो लिख दिया दूध निकाला कितना, 25%, का मतलब बटे का 100, जिसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/4। जब 1/4 जब निकाल लिया तो शेष कितना बचेगा, तो हम कुल में से 1/4 घटा देंगे तो शेष बचेगा 3/4। यह प्रक्रिया कितना बार दोहरा रहा है, 2 बार, तो 3/4 इंटू 3/4 गुना कर देंगे, यानी कि 9/16। 9/16 कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ यह है कि दूध कितना है, 16 सॉरी 9,
ठीक है, कितना में 9 है, यानी कि टोटल जो है 16 में 9 जो है अनुपात में दूध है। तो यहाँ पे शुद्ध दूध की अगर हम मात्रा निकालेंगे प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुना कर देंगे। तो 9 है दूध कितना में, 16 में। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुना करेंगे। इसको आप काट छाट कीजिए, तब आपको प्रतिशत में आ जाएगा कितना, 56.25%। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आया। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैं स्लो स्लो इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप लोग को जो है वो कंसेप्ट क्लियर रहे। और एक प्रश्न को जो है जितने तरह से बनाया जा सकता है, जितना क्विक मेथड से बनाया जा सकता है, जितना शॉर्ट मेथड से बनाया जा सकता है, हम वो आपको बता रहे हैं। और टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो है एक ही प्रश्न को 2 बार इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो आज के लिए इतना है, फिर हम मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराइए और अपने दोस्तों को भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि हम जितना आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपको भी थोड़ा हमको सपोर्ट करना पड़ेगा चैनल के ग्रो करने के लिए। तो क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।